स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? ओके, स्क्रीन विजुअल है। ओके, पिछले शनिवार को आप लोगों का क्लास हुआ था क्या? ओके, पिछले शनिवार को क्लास हुआ था आपका। तो कुछ मेरे को बता सकते हैं कि उसमें क्या पढ़ाई हुआ था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने आपको इनस्क्राइब एंगल थ्योरम के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि आपको ये प्रूफ करना है, होमवर्क में दिया था। तो आप लोगों ने यह किया है सेल्फ से? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। अच्छा, तो बता सकते हैं कि प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़ाई हुआ था? पेज नंबर कुछ याद है? मैंने 66 पेज नंबर तक मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग इनस्क्राइब थ्योरम के आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दिया था, प्रैक्टिस सेट 3.4 का 1 2 3 4 5। इन 5 क्वेश्चंस में जो भी डाउट होगा मैं इसको डिस्कस करूंगा। उससे पहले कुछ थ्योरम्स और हैं और थ्योरी है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें इनस्क्राइब एंगल थ्योरम में ये आपको पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है ये समझना है आपको। देखिए यहाँ पे, द मेजर ऑफ एन इनस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। आप लोग ये जानते हैं कि, देखिएगा, एक सर्किल है और ये सपोज ये सर्किल का सेंटर है और यहाँ पे 2 आर्क हैं। ये मान लीजिए ये आर्क, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं पॉइंट लेता हूँ कोई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को इस दोनों पॉइंट से मिलाया। स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा, इन दोनों को मिलाया। तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल आपका सस्टेन करेगा, तो यह एंगल इसके दुगना होगा। या दूसरे दूसरे शब्दों में बोले तो, अगर मैं सपोज सपोज ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं ये जो मैंने बात बोली? ओके, यही यह स्टेटमेंट का कहने का मतलब है। अब देखिए, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? इसको बहुत सिंपल है।
इसमें पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं। इसमें आपको सर्किल दिया हुआ है, सर्किल है तो उसका सेंटर दिया ही रहेगा, और एंगल ए बी सी क्या है, इनस्क्राइब इन आर्क बी ए सी। देखिए यहाँ पे बी ए सी क्या है, बी ए सी एक आर्क है, उसमें एंगल बी ए सी क्या है, आपका आर्क उस पे क्या है, एंगल बना रहा है, ए पॉइंट पे बी ए सी एक एंगल बना रहा है। अब इसको हमको क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल बी ए सी है वो हाफ होगा आर्क एंगल का। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या कीजिए, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए ए ओ, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन लाइन, इस केस में क्या हो जाएगा, ए ओ क्या है, रेडियस है, और ओ सी क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब जैसे हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया, इससे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए ओ सी। अब ट्रायंगल ए ओ सी में क्या है, साइड ओ ए कॉन्ग्रुएंट है साइड ओ सी के, ओ ए कॉन्ग्रुएंट है साइड ओ सी के, ठीक है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रेडियस है दोनों का, सर्किल का दोनों क्या है, रेडियस है। अब देखिए जैसे ही आपने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के दो साइड्स सेम हो जाए तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, या दूसरे शब्दों में बोले तो उनका एंगल भी, दो एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब इसके दो साइड भी क्या है, दो साइड क्या है, इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे एंगल, जो एंगल यहाँ पे जो एंगल देखिए यहाँ पे एक्स जो एंगल बना रहा होगा ए ओ सी एंड ओ ए सी एंड ओ सी ए, ये दोनों एंगल के बारे में डिस्कस करना है हमको। अब देखिए दोनों एंगल, दोनों जो एंगल होंगे वो किसके समेशन के बराबर होंगे। आपने ये तो चीजें पढ़ी होंगी, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का अगर ट्रायंगल है अगर, ठीक है, और मान लीजिए इसका इसका मान लीजिए एंगल ए है, ठीक है, अगर इसका एंगल बी है, ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ए प्लस बी, इस टाइप का आपने पढ़ा है ना। मैंने एंगल इसको मान लिया, ठीक है, तो वही कंसेप्ट का यहाँ पे यूज किया गया है, बेसिक कंसेप्ट है। तो इन केस में एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, 2x डिग्री। अब क्या है यहाँ पे, बट ई ओ सी, इस फिगर से दिखेगा ई ओ सी यहाँ पे 2x डिग्री का सेंट्रल एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसके आगे इसको ध्यान में रखिएगा, बट सेंट्रल एंगल क्या है, 2x है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से हमको दो इक्वेशंस मिले, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा तो इक्वेशन, ये देखिएगा जो आर्क इसी पे सस्टेन्ड हो रहा है 2x हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, x हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल ए है, यहाँ पे जो x है वो किसका है, 2x का हाफ है, यानी कहने का मतलब LHS बराबर RHS। ये कंसेप्ट समझ में आया, इक्वेशन 1 एंड 2 से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस अब क्या करना है, देखिए पहले हमने क्या किया, BC आर्क को हमने प्रूफ किया, उसके बाद BE आर्क को हमको प्रूफ करना है सिमिलर मेथड से। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, उसी टाइप से हम लोग देखिएगा, उसी तरह ड्रॉन लाइन सेगमेंट ओबी, ओबी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए इस फिगर में आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमने जितनी चीजें की उसी को क्या करना है, लेफ्ट साइड में करना है। क्लियर हो रहा है, जितने भी हमने अभी यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस किया, ठीक है ना, वही क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में आपको वही वही सिमिलर कंडीशंस लगाना है। जैसे ही कंडीशंस लगाइएगा वो दोनों क्या होगा, आपका प्रूफ हो जाएगा, वही चीजें की गई हैं, ठीक है।
यहाँ पे समझ आया। अब देखिए क्या किया गया है। जैसे ही हमको एक इक्वेशन मिल गया, हमने ये इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया, तो हमको प्रूफ करना था। क्लियर है। ये आप लोगों ने अगर किया होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने बोला था कि आप लोग कोशिश कीजिएगा करने के लिए। अब देखिए, अब एक और है यहाँ पे, छोटा सा स्टेटमेंट है। द मेजर ऑफ एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल suspended by an arc at a point on a circle is half of the measure suspended by the arc at the center। इसमें क्या बोला गया है कि इसको ध्यान से समझिएगा। द मेजर ऑफ एन एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट ए पॉइंट इन द सर्किल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल। देखिए वही बोला गया है, वही सेम सेम चीज है कि इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। एक सर्किल है सपोज, ठीक है, और इस सर्किल में आपको यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये एंगल कुछ बना रहा होगा, मान लीजिए ये मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये बताइए इसको इसको एंड इसको मिलाइए, तो मेरे को कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, ये वाला कितना होगा जो मैंने ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, कितना होगा बताइए। ये क्या होगा, ये भी 2x होगा। समझ पा रहे हैं ना, वही जो स्टेटमेंट बोला गया है इसी को समझाने के। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए कुछ क्लोरीज हैं फिनस्क्राइब एंगल थ्योरम। ठीक है, मेन थ्योरम तो यही है। ठीक है, अब इसी को आप देखिए, एंगल इन एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब यह है कि एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें क्या बोला गया है कि एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आर्क का लेंथ सेम होगा, आर्क का लेंथ अगर सेम होगा तो उसका एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम यानी कहने का मतलब प्रोपोर्शनल में हो तो उसके क्या होगा, एंगल भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। समझ पा रहे हैं आप ना। यहाँ पे कहने का मतलब है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि कुछ रेशियो में होगा। अगर एंगल कुछ रेशियो में, अगर आपका आर्क कुछ रेशियो में आएगा तो एंगल भी क्या आएगा, कुछ रेशियो में आएगा। कहने का मतलब यह है कि सपोज ये आपका इस टाइप का आपका मान लीजिए, मान लीजिए ये आपको इस टाइप का फिगर दिया है। सपोज मान लीजिए अगर ये आर्क और ये आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है सपोज, तो एंगल भी क्या होंगे बताइए, एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ पा रहे हैं ना आप, समझ पा रहे हैं, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, एंगल इनस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसका मतलब है कि इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके पास सर्किल है और इसका ये
डायमीटर है, और यहाँ पे कोई मैं एक यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ ये, ठीक है, इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ। और यहाँ से जो ये दोनों आर्क क्या होंगे, इन जो आपका एंगल सस्टेंड करेगा, समझ पा रहे हो ना, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये समझ आया कैसे 90 डिग्री होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो आर्क है, ये आपको यहाँ पे जो आर्क है, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 180 का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब 180 का एंगल बना रहा है, तो ये 180 का हाफ क्या होगा, 90 होगा। समझ पा रहे हो ना, इस तरह से आप भी समझ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आप देखिए इसको, देखिए, if all the vertices of a quadrilateral lies on the same circle then it is called a cyclic quadrilateral। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये सर्किल है और आपको कुछ इस टाइप का कंडीशन बनता है। मान लीजिए, देखिए मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप का आपका एक फिगर मिलता है। ठीक है, ये क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी जितने भी वर्टिसेस होंगे वो एक सर्किल पे लाई करेंगे, सेम सर्किल पे। ठीक है ना, अलग अलग सर्किल नहीं होना चाहिए, सेम सर्किल पे इसके वर्टिसेस लाई करेंगे। इस टाइप के इस टाइप के फिगर को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं है, आसान है। इसमें क्या किया गया है, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल को मिला दिया गया है, उससे क्या कुछ थ्योरम आगे पढ़ना है। अब देखिए थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसमें क्या कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको पढ़नी है। अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब यह है कि एंगल सी एंड एंगल ए क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल ए का समेशन क्या होगा बताइए, 180 होगा। और एंगल बी और एंगल डी का क्या है, समेशन 180 होगा। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आर्क ABC is intercepted by inscribe angle ADE। ठीक है, अब ABC जो है, ABC आपका ABC जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब एंगल ADE। यहाँ पे कुछ थीटा होगा। ठीक है, थीटा कहने का मतलब यहाँ पे कुछ एंगल सस्टेंड कर रहा होगा, जो कितना होगा, ADC हाफ होगा किसका, इसमें क्या भरेंगे बताइए, क्वेश्चन 1 में क्या भराएगा, कोई बताएगा, इस बॉक्स में क्या भरेंगे बताइए। कौन सा एंगल होगा बताइए, आर्क ABC। ओके, आर्क ABC, ओके, वेरी गुड। अब देखिए उसी तरह इसमें सिमिलरली इंस्क्राइब एंगल, इस बॉक्स में क्या भरा है कोई बताएगा, ABS, इसमें तो ABC एंगल। ओके, समझ आया। आप देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको उसी, देखिए इसी को क्या करना है, अब हम लोगों को जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं उसी को यहाँ पे यूज किया करना है, और उसी के हेल्प से हमको आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए ये इसमें क्या बोला गया है कि आर्क एडीसी एडीसी आर्क होगा, एडीसी एडीसी आर्क होगा, इसमें क्या फील होगा, इसमें एंगल
इसमें आप समझ पा रहे हैं ना, इसमें एंगल आपका होगा ए बी सी। समझ पा रहे हैं ना, इस इक्वेशन में क्या होगा, एंगल ए बी सी। ठीक है। उसी तरह इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कीजिएगा, तो इसको आप लोग कीजिएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 360 मिलेगा। और जैसे ही इसको आप लोग नोटबुक या बुक बुक में इसको फिल कीजिएगा, और यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी आपको 180 डिग्री का आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये आसान चीजें हैं, बहुत आसान है। अब देखिए, क्लोरीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to an opposite to its adjacent interior angle। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बोला गया है और इसका प्रूफ आपको खुद करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें इसमें एक एक्सटीरियर एंगल किसी का बना लेते हैं। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल सपोज यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ एंगल सस्टेंड कर रहा होगा। अब यह कितना होगा, यह कितना होगा, यह होगा कॉन्ग्रुएंट टू एंगल अपोजिट टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा। यहाँ पे जो एंगल होगा, यह एंगल इसके बराबर होगा। कहने का मतलब यही है। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, इस बात से सहमत हैं, बताइए। यहाँ वाला ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, क्लियर है, वही बोला गया है। अब देखिए, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, इसको समझना है हम लोगों को। क्या है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए सपोज ये आपको एक सर्किल दिया गया है, और इस सर्किल में अगर डी सिंगल एंड डी सिंगल, ठीक है ना, इन दोनों का समेशन क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है ना, कितना हो, 180 डिग्री हो, प्लस दिस एंड दिस एंड दिस, इसका भी समेशन कितना होगा, इसका भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं ना, इसका भी समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए, कहने का मतलब यही है। अब नेक्स्ट आगे जाना है हम लोगों को। अब देखिए, इसको आप लोग इनडायरेक्ट मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, ये जितना भी हमने प्रूफ बताया है, जब तक आप लोग अपने से नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो ये बुक का लेखक भी है वो भी चाहता है कि कुछ आप लोग अपने से करें। ठीक है, तो ये मेनली आपको तो थ्योरम याद रखना ही है, लेकिन आपको प्रूफ भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये सारी चीज, एक दो थ्योरम्स पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, एक नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टू पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन। ठीक है, इफ टू पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन subtend equal angle at two distinct points which lies on the same side, then
देन देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपको इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, ठीक है, सस्टेन्ड, इसको मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए आप, ये एक लाइन है और इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद क्या बोलता है कोई एक ऐसा, देखिए ये मान लीजिए ये आपका है, इस टाइप का एक एंगल है। ठीक, और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये कुछ बना रहा होगा एक सपोज। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, और मान लीजिए यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे भी क्या बना रहा होगा, कुछ एक एंगल बना रहा होगा। ऐसा मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो इस केस में अ, इस केस में क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हिच लाइन ऑन द सेम साइड देन 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो इस टाइप की कंडीशन में क्या होगा, ये आपको ए बी सी डी क्या होंगे, ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होंगे। कहने का मतलब है कि यह एक ही सर्किल पे लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं यहाँ तक, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो बहुत आसान है। फिगर 5.31, सॉरी, फिगर 3.51 में आपको क्या दिया गया है कॉर्ड जो है एल एम जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, एल एन के कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल एल 35 डिग्री है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि एम एन, आर्क एम एन मतलब कितना होगा, जो एंगल सस्टेन करेगा, बता सकते हैं? बताइए कितना होगा, या मैं दूसरा इस, बताइए ये कितना होगा। जो आपका आर्क एंगल सस्टेन करेगा सर्किल पे, वो क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क के दुगना होता है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ जो आपको बताना है, कुछ इस टाइप का है। ये मान लीजिए सपोज 35 डिग्री है। ठीक है, 35 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, बता सकते हैं कितना होगा, ग्रीन कलर से जो मैंने 70। ठीक है, और आप ये बताइए तो ये वाला एंगल कितना होगा, जो मैंने येलो कलर से सस्टेंड किया है। बताइए, आपको येलो कलर दिख रहा है ना, तो आप बताइए कितना होगा। 290, एक बच्चे ने जवाब दिया अभी तक। क्या 290 सही है, बताइए आप लोग, 290 सही है? ओके, चलिए अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए।
अगर ये आपका अगर ये आपका अगर ये आपका 65 है, ठीक है, 65 डिग्री है, तो आप ये बताइए तो कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हैं? 130 डिग्री। ओके। ओके चलिए, ये सब तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, एल एन पे कितना आपको इंटरसेप्ट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो एल एम एंड एल एन क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका एंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये जो फिगर तो तीन ही तो आर्क से मिलके बना है, एल एम आर्क, एम एन आर्क एंड एन एल आर्क। यही तीन तीन से बना है, जिसमें से एम एन आर्क का वैल्यू हमको मालूम है, और एल एन आर्क का वैल्यू एल एम आर्क के बराबर है, यानी दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब इस केस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों का साइड इक्वल है, तो आर्क भी क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके आर्क से सस्टेंडेड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 145/2 यानी आपको 145 फाइनली आंसर आएगा। अब देखिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इन फिगर 3.52 में क्या है, कॉद पी क्यू। पी क्यू एक कॉद है, और ये है कॉद है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कुछ एंगल सस्टेन्ड हो रहा होगा। एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, ठीक है, आर एस इंटरसेक्ट एट टी। फाइंड एम, यानी आर्क एंगल फाइंड करना है, एस क्यू, एस क्यू आर्क एंगल फाइंड करना है। इफ एम एस टी क्यू, एस टी क्यू कितना है, आपको 58 डिग्री है, और आर्क एंगल पी एस आर, पी एस आर, ठीक है, ये आपका 24 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको करना है, तो बारी बारी से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा इसमें एंगल पी एस पी क्यू, एस पी क्यू जो है, जो भी मैं ये समझा रहा हूँ, ये आप लोग घर पे एक बार जरूर जाकर कीजिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि सर बता दिए, मेरे को समझ नहीं आया। तो कम से कम आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस पी क्यू, एस पी क्यू एंगल जो सस्टेन कर रहा है, वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एस टी, एस एस पी टी किसके बराबर होगा, ये 58 डिग्री आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा इस ट्रायंगल के केस में, पी एस टी के केस में। तो इसमें से जो आपका एस पी क्यू, जो आपका एंगल सस्टेन कितना कर रहा होगा, 58 डिग्री माइनस 24 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा, 34 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला का। मतलब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आपको ये आपका एंगल मिल गया, ठीक है। ये एंगल पी एंगल आपको मिल गया।
और जैसे ही एंगल पी मिल गया, आप आर्क क्यूएस का एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, उसका दुगना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? बताइए, ये समझ पाए, ये क्वेश्चन समझ पाए आप? ओके, अब देखिए इसमें, अब हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एस टी क्यू निकालना है। ठीक है, एस टी क्यू वेरीफाई करना है एक्चुअली में। तो वेरीफाई यह करना है कि ये जो आर्क एंगल पी आर है और आर्क एंगल एस क्यू का क्या होगा, समेशन के हाफ होगा। सिंपल है, क्या करेंगे, पहले पी आर आर्क निकालेंगे, जो किसके बराबर होगा, दुगना होगा पी एस आर। ठीक है, पी एस आर एंगल के बराबर होगा। इसको क्या करेंगे, 2 × 24, 48 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, ये हमारा 48 डिग्री आ गया। अब ये हमने पी आर क्यों निकाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए यहाँ पे पी आर एंगल आपको निकालना है, तभी तो एस टी क्यू 58 डिग्री होगा, तो हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो 58 डिग्री आएगा। यहाँ से सेकेंड वाला भी वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ आपको करना है खुद से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं करूंगा, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, ये थ्री भी क्वेश्चन कीजिएगा, आसान है। और इससे आगे इसको कम से कम रिमेम्बर दिस, इतना को तो आप कम से कम आप अपने नोटबुक में रिवीजन के लिए रख ही सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, आपका होमवर्क में मैं आपको ये दे रहा हूँ 6, 7, 8 क्वेश्चन। ठीक है, 6, 7, 8, और मैंने आपको 1 to 5 दिया था बनाने को। तो ये आपका सिंपल है। अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, बताइए 1 to 5 में किसको किसको दिक्कत है। 1, 2, 3, 4, 5 में आप लोग क्वेश्चन नंबर बताइए किस में आपको प्रॉब्लम है। मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो आप लोगों ने बनाया होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में किस में प्रॉब्लम है। बताइए, आपने होमवर्क किया था, ये बताइए 1 to 5 में, 1 से लेकर 5 तक किसने किसने होमवर्क किया था, बताइए। नहीं हुआ अलग बात है, कोशिश आपने किया था, बताइए। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे वो अभी से करेंगे। ठीक है, मैं जो होमवर्क दूंगा, जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे उनको प्रैक्टिस से 3.4 शुरू से करना है 8 क्वेश्चन तक। ठीक है, जिसमें मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को बनाने में आसानी होगी। देखिए इसमें एंगल ए ओ बी पूछा गया है, ए ओ बी। ठीक है, जिसमें फाइंड द मेजर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ए ओ बी क्या है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि इन दिस फिगर में जो है ए बी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ठीक है ना, ए बी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। और ए ओ क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस है, और ओ बी क्या है, यह भी रेडियस है। यानी आपने कभी ऐसा फिगर देखा है, बताइए, कि तीनों लेंथ साइड सेम होते हैं, इस फिगर को क्या बोलते हैं, बताइए। ऐसा आपने फिगर देखा है ना, ऐसा इस फिगर में अगर तीनों साइड सेम हो तो क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटरल एंगल में कितना एंगल होता है, ये कितना होगा, बताइए। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, बताइए। ओके, 60 डिग्री।
तो आपको वही बेसिक कंसेप्ट यूज करना है। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ भी क्या हो जाएगा, आपको 60 डिग्री हो जाएगा। और ए सी भी बता सकता है कोई, क्या होगा ए सी बी, ए सी बी क्या होगा इस क्वेश्चन में, ए सी बी 30 डिग्री, वेरी गुड। उसी तरह आर्क ए बी का भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ए बी का कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ए सी बी का कितना होगा, 360 - 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अपोजिट एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उस 180 डिग्री का कंसेप्ट यूज करके बनाएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें साइड पी क्यू, पी क्यू जो है कॉन्ग्रुएंट है साइड क्यू आर के, ठीक है। साइड पी क्यू जो है कॉन्ग्रुएंट है साइड क्यू आर के। इसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके पास। और अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको, आप जानते हैं कि एंगल पी एस आर, पी एस आर मतलब दिस वाला एंगल, जो एंगल एस पे सस्टेन कर रहा होगा, और पी क्यू आर क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, पी क्यू आर, ठीक है ना। इन दोनों का एंगल का समेशन 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पे एक पी एस आर का आपका, पी एस आर एंगल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पी एस आर एंगल दिया हुआ है। और पी एस आर एंगल जैसे ही दिया रहेगा, पी क्यू आर आप लोग निकाल सकते हैं। पी क्यू आर आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही पी क्यू आर निकाल लीजिएगा, पी क्यू आर निकाल लीजिएगा, यहाँ से आपको पी क्यू आर का एंगल मिल गया, तो यहाँ से आपको आर्क पी आर का, आर्क का जो लेंथ होगा, पी आर जो आर्क एंगल सस्टेन कर रहा होगा सेंटर पे, उसका भी एंगल मिल जाएगा। वो एंगल क्या होगा, पी क्यू आर के एंगल का दुगना होगा। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, बताइए, ठीक है। ये सब मैं सारी हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में। अब देखिए, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा तो, पहला दूसरा तो मैंने बता दिया। तीसरा देखिए, एंगल जो आर्क क्यू आर है, क्यू आर आर्क कितना सस्टेन करेगा। तो मैंने अभी बताया था पी क्यू एंड क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंट का इस केस में क्या है, दोनों इक्वल होंगे। आर्क जो सस्टेन करेंगे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो इसका जो आपका आंसर आया, उसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो आप इसको बारी बारी से कीजिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या करना है, पी क्यू आर में आपको एंगल क्यू मालूम चल गया, और एंगल पी आर क्यू बराबर कितना होगा, पी आर पी क्यू। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। और दोनों एंगल बराबर होंगे तो यहाँ से आपको एंगल आर पी क्यू भी मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ये थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एंगल आर एन एंगल एन, इन दोनों का समेशन करके 180 के बराबर आप पुट कीजिएगा तो आपका एक्स का वैल्यू कुछ आएगा। और उस एक्स के वैल्यू को बारी बारी से इसमें एक बार पुट कीजिएगा, और इसमें एक बार पुट कीजिएगा, तो आपको एंगल आर एन एंगल एन मिल जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि इन द
इन फिगर 3.58 लाइन सेगमेंट आर एस इज डायमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है। टी लाइज एक्सटीरियर ऑफ द, टी जो एक पॉइंट है जो सर्किल के बाहर है। अब हमको प्रूफ करना है कि आर टी एस क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। देखिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। ये आपका इस टाइप का एक फिगर है। यहाँ पे एक टी जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक। टी जो है एक्सटीरियर पॉइंट है, और इस एक्सटीरियर पॉइंट को मैं, इस एक्सटीरियर पॉइंट को मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ठीक। और इसको भी मैं मिला देता हूँ, इसको भी मिला देता हूँ, और इसको भी मिला दिया। और इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, ये जहाँ पे कट किया इसको मैं इससे मिला दिया, ठीक है। इस टाइप का मेरे को एक फिगर बन रहा है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कुछ, और मैं इसको पी दे देता हूँ नाम, ठीक। पी, इसको ओ एस एस, एक मिनट, इस पॉइंट का नाम मैं एस दे देता हूँ, और इस पॉइंट का नाम मैं आर दे देता हूँ, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस गिवन फिगर में क्या है, लाइन सेगमेंट एस आर, ये क्या है, डायमीटर है। ये आपका ये आपका डायमीटर है, ये आपको गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है। और मैंने कुछ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रहा होगा, ठीक है ना। ये आपने मालूम है ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रहा होगा, ठीक है, ये आपको मालूम है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रहा है। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल पीटीएस, पीटीएस में देखिए, ठीक है। पीटीएस ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है, इस ट्रायंगल में आपको ध्यान देना है। इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि जो आरपीएस है, ये जो है, ये आपका जो एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, किसका, टी एंड एस का। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, बताइए। अब देखिएगा, इसको जो 90 डिग्री किसके समेशन के बराबर होगा, एंगल टी प्लस एंगल एस, इसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। 90 डिग्री के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये एंगल टी होगा और एंगल एस होगा, ये वाला एंगल, ये क्या हो, 90 डिग्री से छोटा होगा ना। मैंने एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट बताया था कभी मैंने आपको, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कितना भी एंगल सस्टेन करे, इन दोनों एंगल से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है ना। इन दोनों के इंडिविजुअल एंगल से क्या होगा, सब छोटा ही होगा। क्यों छोटा होगा,
क्योंकि ये तो इसके ही समेशन से तो मिलके बना है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो जो हमारा केस है इस टाइप का कुछ केस है, इस टाइप का केस है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल सस्टेन कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये हमारा ये क्या होगा, कुछ 90 डिग्री से छोटा होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है ना। तो जो हमने इस छोटे वाले फिगर में, ये जो हमने छोटे वाले फिगर में, यहाँ पे देखिएगा, इस छोटे वाले फिगर में कुछ ऐसा ही कंडीशन बन रहा है। ठीक है ना। जो अभी मैंने आपको बताया, ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर बताया, उस छोटे वाले फिगर में ऐसा ही सेम कंडीशन बन रहा है। क्लियर हुआ? बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके। अब देखिएगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूफ दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना है। पहले एक सर्किल बना लेंगे, उस सर्किल में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा इस टाइप का रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है कि क्या होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल है। इसको नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी, एंड इसका नाम डी। ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद दिस, जो अपोजिट एंगल होंगे क्या होंगे, इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको मालूम है रेक्टेंगल पे हर एक एंगल पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल सस्टेन करता है। तो क्या होगा, एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो फंडा था कि क्या 180 डिग्री का एंगल का समेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर हुआ यहाँ तक, बताइए, क्लियर हुआ? ओके। तो आपका होमवर्क मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, आपको ये करना है, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्रोसीड करेंगे, और अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, जितना थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिवीजन करते रहिए। ये तो मैंने पांचों क्वेश्चन बना दिए, इस पांचों क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 6, 7, 8 आप लोग कोशिश कीजिएगा, और अगर इसमें भी डाउट होगा 6, 7, 8 में, तो आप लोग मेरे से पूछिएगा। आप गूगल क्लासरूम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपका होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिस से 3.4 जो बच्चे बना लिए होंगे 5 क्वेश्चन तक, वो 6, 7, 8 बनाएंगे। जो नहीं बनाए होंगे वो शुरू से बनाएंगे। वैसे मैं प्रैक्टिस से 3.4 पूरा अपलोड कर दूंगा। ओके।